अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आपको मेरी तरफ से, ARY न्यूज़ की तरफ से, स्पोर्ट्स रूम की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है तो हमारे पास स्पेशल गेस्ट है, एक नहीं दो। एक है हार्ड हिटिंग विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल और दूसरे लेफ्ट आर्म पेसर वहाब रियाज। आप दोनों इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं पहले इनकी कुछ झलकियां। That's the 20. That's 50 to Cameron Akmal. जी हाँ, वी हैव आवर गेस्ट। आप सब बखूबी वाकिफ हैं, कामरान अकमल एंड वहाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आई हैव जस्ट रियलाइज कि दिस इज बिकम कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। दोनों हमारे गेस्ट जो है वो कराची किंग्स के घर में पेशावर ज़ल्मी के हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप दोनों एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ? कामी, आपसे शुरू करते हैं। अल्लाह का शुक्र, और लाइफ मज़ेदार गुजरी है, रोज़े बड़े मज़ेदार गुजरे हैं और ईद भी मज़ेदार गुजरी है। और आपने पेशावर और कराची किंग की बात की है, नंबर 1 आप है, नंबर 2 हम हैं, तो इसलिए इकट्ठे बैठे हुए हैं। और कामरान अकमल जो हैं वो अब क्रिकेटर्स के साथ साथ यूट्यूबर भी हो गए हैं। बड़ी यूट्यूब वीडियोस बना रहे होते हैं। बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आपको देखते रहे हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं क्रिकेट पे, थोड़ी समझ भी आ जाती है कि अब जब खेलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या बोलते हैं बाहर बैठ के, तो वो क्या अप्लाई करना। तो एक अच्छा नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी हो रहा है। और आज आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने कप्तान के साथ बैठ के? ऑनेस्टली बताऊं, 2 साल से, बल्कि 6 साल से तो हम बैठे हुए, खेल तो हम इकट्ठे कोई 15-16 साल से रहे हैं। अच्छा लग रहा है और बड़ा अच्छा जा रहा है एज ए कैप्टन भी ज़ल्मी टीम के लिए भी। और मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ, पूरी मैनेजमेंट भी हुई है। मुझे बात याद आ गई है, पॉजिटिव डिसीजन लेने चाहिए। जैसे लास्ट ईयर ये नंबर 3 पे आ गया था बैटिंग करने, तो ऐसे कप्तान कम ही नज़र आते हैं। वो जो वहाब ने करके दिखाया वो देखने वाला। अच्छा, मज़े की बात है कि अब जो बैटिंग में भी जो है ना आपका, अब ये होता है कि हमें पहले ये होता था कि यार एक आध बड़ी हिट लग जाएगी, अब लोगों की उम्मीदें आपसे थोड़ी बैटिंग पे बन रही हैं। नहीं, बैटिंग ऑब्वियसली आप जब खेलता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि मैच में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हो, चाहे बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, चाहे इवन मैं फील्डिंग कर रहा होता हूँ। और ऐसा थोड़े बहुत ज़्यादा सीन है मेरे में कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें बिलीव या उसमें आप कितना ट्रस्ट करते हैं। और मुझे वैसे भी बैटिंग का शौक है और आई ऑलवेज लाइक टू टेक चांसेस। रिगार्डलेस आपको मैंने जिस तरह का परफॉर्मेंस होती है नहीं होती वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आई लव टू टेक चांसेस और आई ऑलवेज डू दैट। बिल्कुल सही है। और चांस आपने कहा मैनेजमेंट ने लिया है, इन्होंने थोड़ी लिया। नहीं, ये बात इसमें जरासीम बैटिंग के प्रॉपर है, ये सीरियस हो ना। मैं तो इसको शुरू से ही, जब मैं भी कप्तान होता था ना T20 में, मैं इसको पहले ही कह देता था, भाई तू 4-5 पे तैयार रही, तुझे मैं 3 पे नहीं मान रहे बात। 3 पे नहीं मैं बनता भी नहीं है, उसे बॉल पुराना हो जाता है ना थोड़ा सा। 4-5 तक जा पाता है। तो इसमें एबिलिटी पूरी बैटिंग की है। ये अब थोड़ा सा सीरियस हुआ जब से ये कप्तान बना है। आपने देखा होगा कोयटा के खिलाफ मैच जितवाया, जैसे छक्के मारे स्टेन को और स्टेडियम से बाहर छक्का। वो तो मुझे याद है, वो तो मैं खुद भी स्टेडियम से बाहर खाता है। हो क्या रहा है? स्टेडियम से खुद भी बाहर खाता है, पेंट भी देता है। लेकिन ये है कि सीरियस अब हुआ है, अच्छी बात है टीम के लिए भी। पाकिस्तान टीम में भी वर्ल्ड कप में देखें जैसे मैच जितवाया इसने अफगानिस्तान के खिलाफ, किस मौके पे जाके बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग तो फिर वर्ल्ड कप 2015 में भी जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसे बैटिंग की है। बस ये है कि थोड़ा सीरियस करना पड़ता है, डंडा लेकर। बातों से नहीं ये सीरियस होता है। अच्छा, लेकिन वैसे एक बात है, जो आप 3 की बात कर रहे हैं, तो 99 के वर्ल्ड कप की तो हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। रज़ाक नंबर 3 पे जाते थे सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर एक बंदा एंड में आके हिटें लगा रहा है तो सर्कल का तो फ़ायदा उठा सकता है वो। सर्कल का फ़ायदा उठा सकता है अगर वो बॉलिंग अंडर आर्म करें तो। यार ये पर्सनल अटैक हो रहा है यहाँ पे आप। ये लाइट के बहाने सारी बातें कर गए। नहीं, अभी मेरे पे भी आएगा ये मुझे पता है। लेकिन मैंने कहा ना कि 3 पे उस वक्त आए ना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बैट्समैन अवेलेबल ना हो, फॉर्म में ना हो, तो आना चाहिए, चांस लेना चाहिए। लेकिन अब ये चांस लेगा ना नंबर 3 पे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ ये परफॉर्म करेगा बैटिंग में। जैसे इसने नेट में बैटिंग कर रहा होता है, सीरियस होकर बैटिंग कर रहा होता है, तो ये परफॉर्म करेगा। पहले इससे सीरियस नहीं होता था, इसलिए नंबर 3 पे ठीक नहीं था।
मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, ये मुझे आपसे शिकायत है क्योंकि मेरी जब भी आपसे बात होती है आप कहते हैं मुझे कराची से खेलना बड़ा पसंद है, कराची मेरा फेवरेट सिटी है, मुझे यहाँ के मैंने बहुत यहाँ क्रिकेट खेली है, तो कराची किंग ने क्या बिगाड़ा, उसके खिलाफ इतने बड़े बड़े स्कोर किए हैं आपने? क्या अच्छा दुश्मनी में ये निकाली है, ये कभी सोच के नहीं मैं खेला। अभी ऑफ द ईयर भी यही कह रहे थे, मिकी गया तो कराची जीता। हाँ, तो इसमें तो सच है, इससे कुछ खास डिसएग्री नहीं कर रहे। ये सच भी है, लेकिन खैर कराची में सारी क्रिकेट खेले हुए हैं और लाहौर के बाद लाहौर में शुरू की है, तो वो कराची में भी वो सेम टाइम पे हम लोग आके खेल रहे हैं, दूसरी सिटी में कम खेली है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। फिर इंटरनेशनली भी यहाँ पे जब होम सीरीज़ होती थी वहाँ पे भी परफॉर्मेंस हुई, तो इसलिए अच्छा लगता है कराची में खेलना, और कराची किंग के खिलाफ भी अच्छा लगता है, कराची किंग के खिलाफ भी अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र अभी तक कामयाब। अच्छा, मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप तीनों बैठ गए, अब आप स्पोर्ट्स की बातें करते रहेंगे, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे आइए, ईद पे आते हैं। तो ईद पे मुझे ये बताइए, दोनों एक दूसरे को जो है भाई कहते हैं, ईदी लेते हैं इनसे, ये आपसे सीनियर भी हैं और क्रिकेट में भी सीनियर? शुक्र मैं मिलता नहीं हूँ, आज ही मिला हूँ ईद वाले दिन इसको, नहीं तो ये ले ले। नहीं तो अभी इट्स नेवर टू लेट, अभी नहीं वो ले लूंगा मैं, ले लेंगे ना, ये ले लेगा। तो वैसे ईद पे क्या फेस्टिविटी रहती है जब पाकिस्तान में होते हैं फैमिली के साथ, तब क्या रूटीन रहती है, और जब बाहर होते हैं टूर्स पे तो ऑब्वियसली काफ़ी बोरिंग ईद होती होगी, क्यों आप? नहीं, जब ईद जो है वो फैमिली के साथ है, अपने मुल्क में है, अपने दोस्तों में, अपने यारों में है, अच्छा गुजर जाता है दिन बेसिकली। कभी कहीं से कुछ खाने को मिल जाता है, कभी कहीं से कुछ खाने को मिल जाता है। हाँ, इसलिए निकलता ईद वाला। नहीं, खाने पीने की तो खाने पीने के तो बहुत शौकीन है, और हम भी वहाब के घर गए थे तो हमें बड़ी हमारी खातिर की थी, वहाब इज़ अ वेरी गुड होस्ट। तो नहीं, ये तो ऑब्वियसली ईद एट होम और पाकिस्तान में जैसी ईद होती है उसका तो मज़ा टूर्स पे तो नहीं हो सकता। टूर्स पे नमाज पढ़ी, फिर चले गए प्रैक्टिस पे, वही किट पहनी है, तो वही चाम जो फैमिली गेट टुगेदर में ही अफसोस हो रहा है मुझे, फैमिली के साथ बैठ फैमिली बात करना। फैमिली का क्या, फैमिली से बहुत तंग है। हाँ ये तो है, मैंने तो खुद देखा है इनको ईद वाले दिन शाम में। एक चीज़ है कामी भाई का जो कमिटमेंट लेवल है, मैंने बहुत से प्लेयर्स को देखा है, इतनी अच्छी कमिटमेंट लेवल किसी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक दिन इनको हमारे साथ काम कर रहे थे साथ हम लोग, और एक दिन मैंने इनको फ़ोन पे किसी को डांटते हुए देखा, तो ये कौन सा बहाना है ना जाने का ना करने का, ये अब पता चला भाई को डांट रहे हैं, भाई वो भी पाकिस्तान खेला हुआ है यार, ऐसे डांट रहे हैं जैसे बच्चे को डांट रहे हैं। फिर इनका जवाब भी बड़ा अच्छा था कि दिस इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, तो हमारा फोकस कामी भाई की कमिटमेंट अच्छी है, और मैंने कामी भाई को मैं शुरू से जानता हूँ, उनके अंदर मैंने खेला है जिस तरह, तो मैंने देखी है एक चीज़, बड़े कम लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है, जिस तरीके से कामी भाई ने अपनी फैमिली को स्टैंड किया है, जिस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और आज दिन तक, और यकीन करें बड़े होने का सही जो हक है ना वो इन्होंने अदा किया है। आज भी छोटों की गलतियों के ऊपर पर्दे डालते हैं, ठीक है जी, और अगर कोई ब्लेम होता है तो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरा ख्याल है ये ऐसे भाई, ऐसा फैमिली में कोई एक आधा इंसान होता है, और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला को इनकी ये चीजें बहुत पसंद है। बस करी मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कसम से। भाई दे दे थी यार, खुदा का वास्ता है। नहीं यार, थैंक यू यार। अच्छा डन हो गया। लेकिन ये है कि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ईद गुजारने। अच्छा, व्हाट अबाउट सीनियर प्लेयर्स, व्हेन यू आर, अब तो आपका इतना दोनों का एक्सपीरियंस है, जब आप यंग भी थे तो क्या किसी सीनियर प्लेयर को आप ये कहते थे कि यार ईदी दें, आप हमारे सीनियर हैं? वो ले लेते थे। नहीं, वो ईदी देते नहीं थे, वो किसी की तरफ खाने पे ले जाते थे खाने के लिए। अच्छा, कौन नाम नहीं बताएंगे, नाम बताना भी नहीं चाहिए, देखिए आपस की बात है। अच्छा, लेकिन ये लाइटर मूड में मैंने बात की है। लेकिन एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं पाकिस्तानी जो वहाँ रह रहे होते हैं, उनके घर दावतें होती हैं, ये रूटीन में चलता है? बिल्कुल, ये टूर्स पे ऐसा ही हुआ है, हम लोग खाते ही उनसे। यार मैंने कहा था ऑनेस्टी इतनी नहीं। अच्छा, वहाँ पे जाते हैं जब रेस्ट डे हो, मैच ना हो तो जरूर जाते हैं। साउथ अफ्रीका हम लोग गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए थे हम लोग, विकी भाई के घर गए थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लोग लगता था बहुत करते हैं, तो यू नो फिर आप जब जाते हो तो फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। खैर, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मजे के कुछ गेम्स भी खेलेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again in Sports Room, our special episode. कामरान अकमल और वहाब रियाज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इतने तो आप लोग शोज में जा चुके हैं कि रैपिड फायर आपको एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो कामरान, बिकॉज ही सीनियर, तो कामरान से शुरू करते हैं। तेज़ तेज़ जवाब देना है और जो बेस्ट आंसर जहन में आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बाबर आजम या सरफराज अच्छा कप्तान कौन है? सरफराज बिचौर है, उसने ज़्यादा कैप्टनसी की है, लेकिन अब बाबर स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो रहा है। सरफराज डिप्लोमेटिक आंसर, नहीं, संभाल के बिल्कुल ना। सरफराज अटैकिंग है अभी, अच्छा ठीक है। वो एक्सपीरियंस है। मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी। मोहम्मद आमिर। सरफराज या मोहम्मद रिजवान? रिजवान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, इमरान खान या शाहिद अफरीदी? सुपरस्टार डेफिनेटली इमरान खान। इमरान खान। कैच पकड़ना मुश्किल है कि छोड़ना? मेरे ख्याल से पकड़ना मुश्किल है। पकड़ना मुश्किल है, छोड़ने में मेहनत नहीं है। अच्छा, इन खिलाड़ियों को क्या मशवरा देंगे? सरफराज अहमद। अपना एक नंबर रखें। अपना एक नंबर। बाबर आजम। जैसे परफॉर्म कर रहे हैं करते जाए, जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलें। शाहीन शाह अफरीदी। कोई मैच भी जितवा दें, आउट भी करके दें, मैन ऑफ द मैच। मेरी ख्वाहिश है कि वो हो। गॉट इट। मोहम्मद हसनैन। बॉलिंग के मुताल्लिक है कि अपनी बॉलिंग मजीद बेहतर करे, लाइन ऑन लेंथ अच्छी कर ले। मोहम्मद आमिर। रिटायरमेंट वापस। अरे वाह वाह वाह, वहाँ पे मेरा प्रोड्यूसर यही जवाब दे रहा था। आपकी एक आपने फिल्म बनानी है, इसमें आपने जो रोल्स हैं वो क्रिकेटर्स को देने हैं, सही है? फिल्म का नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रजिया गुंडों में फंस गई। इसमें हीरो कौन होगा? अहमद शहजाद। मैं सोच रहा था हीरोइन रजिया का रोल। अच्छा, हीरोइन कौन होगी? इमामुल्ला। वेल सेड। अच्छा, मैं बाप के साथ जाऊंगा। बाप के साथ जाऊंगा। विलन? उमर। उमर। और लड़की का बाप? लड़की का बाप इफ्तिखार। यार आपने हमारे इतने यंग। इफ्तिखार देख लो किसने बात की, मैंने नहीं की। मेरा ख्याल है आपका रैपिड फायर भी उन्होंने खेला। अब आपकी बारी है। अगर कामरान अकमल पे फिल्म बने तो फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? मेहनत कश। उफ उफ, वो ये आज धूप में रुलाएगा रनिंग। मुझे। नहीं, ये नहीं है जवाब, आज ईदी लेकर ही रहेगा। अगर मुस्तकबिल में आप कोई टीम खरीदें तो उस टीम का नाम क्या होगा? जयकांत शिकरे। ओए 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 ओए, भाई टीम खरीद रहे हैं या गैंग वॉर की तैयारी कर रहे हैं यार? पूरा। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, पसंदीदा खाना? एनीथिंग व्हिच इज फ्राइड। अच्छा, फ्राइड। आपको देख के लगता तो नहीं है कि फ्राइड है? मुझे देख के लगता है, आपको देख के नहीं मैं लगता। बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा, किसी खिलाड़ी का नाम बताएं जो बहुत ज़हीन हो। आप कोच है। यार खुदा की कसम, कामी भाई। एक कोच है, एक उसके अंडर के हफीज। करियर का आइडल कौन है? वसीम अकरम। वसीम अकरम। किस बैट्समैन को बॉलिंग कराते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है? जवाब मुझे आइडिया है। AB डिविलियर्स। यस। सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग? कोई भी रोमांटिक सैड सॉन्ग। रोमांटिक सैड सॉन्ग? ऐसा क्या हुआ है जिंदगी में? होना चाहिए। होना चाहिए। ये बात इसको ना शादी के बाद समझ। अच्छा, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था, कह रहे जब बीवी जो है वो नाराज हो तो सबसे अच्छी है क्योंकि बोलती कम है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, मूविंग ऑन। क्रिकेटर ना होते तो ये खिलाड़ी क्या होते? सरफराज अहमद। प्रोडक्शन टीम में होता। प्रोडक्शन टीम? जितना बोलता है। ओके। शाहिद अफरीदी। मॉडल। शोएब मलिक। बहुत बड़ा एक्टर। यस यस। शोएब अख्तर। स्टोरी राइटर। आई थिंक बॉर्न टू बी अ यूट्यूबर। इमाद वसीम। प्रोफेसर। उमर अकमल। डांसर। हाँ, डांसिंग का बहुत शौक है, करता भी अच्छा है वैसे डांस। डांसर। कुछ अल्फाज कहूँगा, उससे जिस क्रिकेटर का नाम जहन में आए वो आपने बताना है, सही है? छोड़ू। दोनों एक साथ हंसे हैं। नहीं आप नहीं, ये आप कुछ याद आया है? आप यहाँ पे शो करवा रहे कि हमारी लड़ाई करवा रहे हैं। छोड़ू बड़े हमारी टीम। नहीं, कोई एक नाम जो जहन में आए, इमीडिएटली जो हंसी आई है ना, इससे पता। यार अहमद उमर। हाँ, अच्छा, क्या वैसे ऐसी क्या बात की जिससे ये ख्याल है? यार आगे चले। आपने क्या लड़ाई करवानी है? चीता होगा जी रिजवान। ड्रामेबाज कौन हो सकता हमारी टीम
इमाम। अच्छा, फुप्पो। मैं मशहूर मैं कह रहा हूँ, मैं मशहूर। अच्छा रियली? अच्छा ये वैसे दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, बड़े ज़बरदस्त जवाब, लेकिन इसमें ये जो आपने फुप्पो वाली बात की है, तो ये ऐसी तो मशहूर नहीं हुआ होगा, कोई तो कहानी होगी इसके पीछे। बैठे बैठे कुछ भी करवा लेते हैं हम। सीरियसली? कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी की बात छेड़ देता है, ऐसे ही बैठे बैठे सारे बैठे होते हैं ना, किसी से मौका देख के फौरन चौका मारने की कोशिश करते आप दूसरी शादी का मौका मिले तो क्या करेंगे? ऐसी बात अपने पे लेता नहीं, दूसरों को आगे करता जाता है, तो वो फिर आपको पता है, मतलब हम प्रैंक खेलते रहते, किसी के साथ प्रैंक खेलते रहते। अच्छा ये रैपिड फायर तो हो गया, अब हमारा जो अगला सेगमेंट है इस पे हाँ और ना है, ये दोनों पास कर दें। ये दोनों आपने एक साथ करना है, सही है? और जो हाँ और ना में जवाबात देने हैं जो आपको सही लगे, ठीक है? आपने जितनी क्रिकेट खेली उससे मुतमईन है? कभी कैच छूटने पर कप्तान से डांट पड़ी? क्या अपने टैलेंट के साथ इंसाफ कर सकें? क्या कौमी टीम से बाहर होने की वजह फेवरेटिज्म है? यस और ये बीच में क्यों है? एक टांग उधर है, एक टांग उधर है, एक टांग उधर है। तो फेवरेटिज्म जो है वो ये तो चलता है, ये चलता है, आउट चलता है। नहीं, कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान, ये नई चीज नहीं है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। और रिसेंटली, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो गया जिसका नुकसान है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने में दिलचस्पी है? और ये दोनों का नो एक साथ क्यों? कभी भी नहीं रहा था, तो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं रहा, बस ऐसे ही जरा एज ए प्लेयर ज़्यादा फोकस भी रहता है और मज़ा भी आता है। बना दें, कन्विंस करते हैं, जब ना कोई ऑप्शन हो तो बन जाता हूँ। बट आप समझते हैं कि कप्तानी ना हो तो चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रहता, नहीं तो फिर हफीज की तरह रह जाता बंदा। एक्सप्लोर ही अभी जाके किया है इस स्टेज पे करियर के, तो व्हाई नॉट? डोंट नो, इंटरेस्ट नहीं है, कोई खास नहीं है अभी फिलहाल, कभी नहीं देखा इसको मैंने। बार बार बात घूम पे आ रही है कि पेशावर ज़ल्मी का कप्तान बने कैसे? नहीं, मैंने कभी ऑनेस्टली बताऊं कि इसमें जरासीम तो है, कभी मैंने क्लब लेवल पे भी नहीं, इतनी क्लब क्रिकेट भी खेले, कभी मैंने इसको कैप्टनसी करते हुए नहीं देखा। अच्छा, क्या आप अब भी टीम में वापस आ सकते हैं? बीच में नहीं। और ये मैं आपकी फीलिंग पूछ रहा हूँ, बिकॉज फीलिंग्स जैसे लगे हुए हैं और परफॉर्मेंस पे बिलीव है, फिटनेस ये ऊपर जाना चाहिए। मेरे घर में मेरी बीवी की चलती है। नो? अरे वाह, ये आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये आप लोग क्या समझ रहे हैं? टीवी पे नहीं चलने वाला? मुझे पता नहीं चलाएंगे, मुझे पता नहीं चलाएंगे। आपको तो पता ही है। नहीं, मुझे तो पता ही है, लेकिन वैसे आपका मैंने सीन देखा है, बहुत अच्छा है, वेरी वेरी चिल्ड, माहौल बड़ा ज़बरदस्त है घर में। दोनों का आपकी जो कंपैटिबिलिटी है आपकी वाइफ के साथ बड़ी ज़बरदस्त है, और साथ साथ ट्रैवलिंग भी और सब चीज़, सारा कुछ है ना? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। भाभी नहीं सुनती। सब कुछ सेट चल रहा है, लाइफ अच्छी जा रही है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, टूवर्स पे भी होते हैं। लतीफ़ा याद आ गया ना, प्लेन में एक आदमी से बोला, कहते हैं आपको कैसी लगी सारी हमारी फैसिलिटीज और सारी हॉस्पिटैलिटी? घर जैसा माहौल है, यहाँ भी कोई नहीं सुनता, वहाँ भी कोई नहीं सुनता। एक हमारा प्लेयर है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो सारी भाभियाँ ना, मेरी वाइफ भी शॉपिंग करने जा रहे, तो वो पूछ रहा है कहाँ जा रहे? कह रहे शॉपिंग करने, ज़रा जूते वगैरह लेने हैं, ज़रा तैयार रहना। कहता अच्छा ठीक है। अच्छा, टीम में आपसे अच्छे खिलाड़ी हैं? नहीं, आप बताएं। योर फीलिंग नहीं, आप बता दें। आप क्या टीवी पे नहीं आ रहे? मेरे पास पाकिस्तान टीम सारी अच्छी है, पाकिस्तान टीम सारी अच्छी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त मैं पहले कुछ कह दूं, दिखा देता कि लेकिन जो टीम में खेल रहा होता वो अच्छा होता है। हम नहीं खेल रहे, हम इधर बैठे हुए हैं। आप खुद को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में देखते हैं? इस वक्त तो जरा डाउटफुल है, लेकिन नहीं, रिजवान की नो डाउट जबरदस्त परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। सोचना भी नहीं चाहिए, कोई एज अ बैट्समैन हो, चाहे सरफराज हो, चाहे कोई भी हो, उसके एज ए बैट्समैन सोच सकते हैं, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन नहीं किसी का सोच। मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का फैसला दुरुस्त है? आपको क्या लगता है, क्या उसको किसी जगह पे
कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या अभी वो जो स्टेटमेंट पे खड़ा हुआ है उसी पे सही है? आगे बात करें। मेरे ख्याल से करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना, कंट्री के लिए करना चाहिए। कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म करके अपनी क्रिकेट की तरफ आए, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, उसका टैलेंट भी जाया हो रहा है। यस, ठीक है। क्या बाबर आजम इस वक्त कप्तानी का बेहतरीन ऑप्शन है? गुड। तो ये ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक सिंक कर रहे हैं बड़ा जबरदस्त। आपने पहले सवाल बता दिए थे ना। ऐसा नहीं कर सकते, मुझे नहीं कर सकता ये यहाँ पे पहले से 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। ये सरप्राइजली ऐसे करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी बात। अब मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूँ कि समीना पीरज़ादा बनूं। मोहब्बत जिंदगी में क्या मायने रखती है? कोई इस तरह की इमोशनल बातें भी कर लेते हैं यार। क्या मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्या मतलब? ऑनेस्टली बताऊं, क्या अल्लाह की कसम नहीं है आइडिया। मोहब्बत का आइडिया नहीं है? नहीं है, कभी हुई नहीं सिवाय वाइफ के, शादी से अच्छा, पहले वो कभी बोल दिया वैसे। तो वाइफ से ही मोहब्बत है ना। वो बराबर में बराबर में जो है ना। बहुत बार हुई मोहब्बत। हाँ, लगता भी है। जो खाना खिलाने ले जाए। बहुत आला, सच्ची बात है, सच्ची बात है। जो खाना खिलाने ले जाए। तो जिंदगी में ऐसे भी तो हुआ होगा ना कि कोई ऐसा सीरियस रोमांटिक किसी से सीरियस ही रोमांटिक ही होता था, बाद में मुझे रियलाइज होता था नहीं है मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत बचकाना है, वरना उस वक्त तो आपको लगता है दिस इज द पर्सन, इसी से होगी शादी, बस, है ना। हाँ, ये नहीं मिली तो मर जाऊंगा, वो वाली सिचुएशन बहुत बार हुई है। आराम से एक उस वक्त बाकी है जब उसने बिल पे किया। एक वाकया अगर मैं सुनाऊंगा ना तो कामी भाई मुझे फिर कहेंगे छड़ दे यार। नहीं, सुना दे यार, अब सुना दे वाकया। नहीं, वो देखिए वो वाकया ना आपको बाद में सुना देगा। नहीं, अभी सुना दे। ऑन कैमरा सुना दे। ऑन कैमरा थोड़ा सा सेंसर करके सुना दे। ये अच्छा जी, ये फिल्टर कर दे। जमाना जालियत की बात है। अभी ये साइंसदान बन गया। जमाना जालियत की बात है परसों। शुरू में अर्ली एज इमोशनल प्यार में पागल, ये वो ऐसे वैसे सारा कुछ। एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा, तो वो नेबर्स में ही उनके रहते थे। तो रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया, मैंने दवाइयाँ खा ली हैं, मैं मरने वाली हूँ, अपना ख्याल रखना, ब्ला ब्ला ब्ला। इमोशनल प्यार जागा, मोहब्बत जागी, आंखों से आंसू बाहर। मैंने किया दरवाज़ा नॉक, कुछ दोस्त का साथ रूम में रह रहा था, एकेडमी में थे हम। 2003 या 4 की बात है। मैंने कहा यार उठ। कहता क्या हुआ है? मैं कहा तेरे घर जाना है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं कहा यार तेरे घर जाना। कहता हुआ क्या? मैं कहा गाड़ी निकाल, तेरे घर जाना है। गाड़ी में बैठ गए। उसने कहा हुआ क्या? मैं कहा बस तेरे घर जाना। लिबर्टी पहुंचे। हुआ क्या? मैं कहा बस तेरे घर। थोड़ी देर के बाद घर का नंबर, एड्रेस सब। मैंने कहा नहीं। अच्छा जी, हम उसके ना घर के ना बाहर पहुंच गए। उसने मेरी तरफ देखा, वो भी रोना शुरू हो गया। कहता हुआ क्या? मैंने कहा तेरे घर। उसने भी रोना शुरू कर दिया। घर वाली गली में पहुंच गए ना, कहता अब तो बता दे हुआ क्या। मैं कहा यार उसने ना दवाई खा लिया। कहता उठते। कहता मैं समझा मेरे घर में कोई फौत हो गया। वैसे इसका किसी को आपने इतना डरा दिया कि रो के तेरे घर जाना वो बेचारे को जाहिर बात है, मैं उसको कह रहा तेरे घर जाना, और मैं खुद जरा इमोशनल था। मैंने कहा यार चलो ठीक है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन वो बेचारा बस फिर उसके बाद मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार वाकई अगर उसको सोच के जालियत का सही कहा। इसी तरह की मजे की बातें चलती रहेंगी। यहाँ लेते एक और ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again in Sports Room। और हमारे ईद के स्पेशल एपिसोड में स्पेशल गेस्ट दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान अकमल और वहाब रियाज। और अब जो हमारा गेम है उसमें आपने पहले इनको पहनाने हैं हेडफोन्स और उसमें चलेंगे म्यूजिक और आपने इनको बुलवाना है। आप बोलेंगे, इनको गैस करना है, ठीक है? तो ये आपका कार्ड। आप बोले ना, मैं तस्वीर देखता हूँ। ये नहीं आप नहीं, ये मेरा काम नहीं होगा। क्यों नहीं? चले मैं पूछता हूँ, फिर दोनों से वही पूछूंगा। अब आपने ये चेक करना है कि इनको आवाज ना आ रही हो। इज इट ओके ना? सही है। कोहली तुझसे नहीं होता चेस। ठीक कह रहे हैं आप।
आपने जो कहा सही कहा। कोहली तुझसे नहीं होता चेस। रोटी। कोहली 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 बैटिंग। कोहली कोहली नहीं समझ आ रही। कोहली तुझसे नहीं होता चेस। ओवर्स। नहीं, कोहली तुझसे, हाँ सुनना नहीं है। नहीं सुन लिया सुन लिया, आप दूसरे पे बढ़ते हैं। इसके हाथ नीचे ऐसे चीटिंग नहीं, करवाए। चीटिंग, हाथ नीचे, हाथ नीचे, दोनों चीटिंग हाथ नहीं नीचे। है, चीटिंग नहीं है, वो एडजस्ट कर रहे हैं कि कहां से सुनाई दे रहा है। भाई मैंने आपको बोला ही क्या है, गाना बहुत अच्छा लगा भाई। मैंने आपको बोला ही क्या है, मैंने आपको बोला ही क्या है, बोला क्या था, बोला ही क्या है। चलें, गुड इनफ। नेक्स्ट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ये तो इतने 2-2.5 साल से ये सबसे मशहूर लाइन है। उसको वो बात नहीं समझ आ आपने घबराना नहीं है। आपने कभी बोला नहीं था। नहीं, आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हाथ का इशारा करेंगे तो आपने नहीं समझ आ रही। कान से निकाले, आपने घबराना नहीं है, ये 2.5 साल की सबसे मशहूर लाइन है। आप वो नहीं समझ पा रहे। फिर से पहले मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं रो रहा हूं, मैं इनको रुलाऊंगा। मैं कहता हूं ये सेगमेंट रहनी थी। इसकी क्या समझ लगेगी इतना। चले पहले मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। वेरी गुड। देखे वो समझ रहे हैं। नहीं नहीं सुनाई, लाउड इतना नहीं सुनाई देगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मैं इशारे भी कर रहा हूं, देखिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। नजर नहीं आ रहा आंखों से। ठहर जा, तू रहने दे, आप बता। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। वो देखिए आखिरी। नहीं छोड़े, आगे बढ़ते दोबारा। नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल। चले चेंज कर देते हैं। कामी भाई एक आखिरी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो ब्लाइंड भी हो तो बोल देगा पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, थैंक यू। बड़ा मजेदार। ये आपने तो हिम्मत ही छोड़ दी। अगर म्यूजिक लाउड था तो आप तो, मुझे लग रहा है आप गाना एंजॉय करने लगे। मजा आ रहा था, नींद आ रही थी। अच्छा, फिर वो नींद वाली बात आ गई। हाँ, वो जहाँ सीट मिले ना ऐसी सो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा कैमरे की तरफ आ जाए और हम एक पिक्चर राउंड की तरफ चलते हैं, जिसमें तस्वीर आएगी। पहले कामरान के लिए तस्वीर आएगी, आपके जहन में जो भी चीज़ आ रही है उस पिक्चर को देखते हुए, या जो उस पिक्चर की बैक स्टोरी है थोड़ी सी, उसके बारे में हमें बताइएगा। सबसे पहले ये कामी की फैमिली के साथ, और इस तस्वीर में जो सबसे अच्छी मुझे बात लग रही है ना, जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, वो है बेटे का जो हाथ नीचे है। वो बड़ा खुश था, वो इतना खुश था, और वो अपने वो एक्चुअली हाथ, बेटी जो आपकी छोटी बेटी अलिशबा, और पहला दिन था माशाल्लाह, और बड़े खुश थे। और बेटा मेरा तो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो नजर आ रहा है कि उसका हाथ ये है कि वो आप जो बात कहना चाह रहे हैं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं गिराना नहीं है ये तो। नेक्स्ट, गौतम गंभीर के साथ तो बहुत इंसिडेंट हुए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग श्रीलंका में था, श्रीलंका में एशिया कप हुआ क्या था, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसने कुछ बोला था, मैं समझा शायद, और उसने कोई गाली शाली दी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये ही कम अक्रॉस वेरी एरोगेंट और लड़ने वाला, ऐसा है वैसे नहीं। मेरा इसके साथ ए टूर भी हुआ कीनिया में, बड़ा अच्छा लड़का है। इसके साथ कोई करता है तो फिर आगे से रिस्पॉन्ड देता है, अदरवाइज ये अपनी बैटिंग में मगन रहता है। कीनिया टूर पे भी हम बैठते भी हैं, जब मैच खत्म होता था होटल में खाना शाना भी इकट्ठे खाते रहे हैं। इस बाकी के बाद बातचीत हुई थी, नॉर्मल बातचीत हुई थी, बहुत अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट क्या समझा रहे हैं? श्रीलंका टूर और वर्ल्ड कप का था,
समझा यही रहे थे कि यार कोच बैटिंग हमें ज़्यादा करवाए, ट्रेनिंग कम करवाए। तो नेक्स्ट, ये बोलते बहुत हैं इंग्लैंड टूर है ये, और ये जो है काफ़ी आपके बारे में तो काफ़ी बोले हुए हैं ये, तो छोड़ा जी, वो सीनियर है, लेकिन ये है कि स्पीड स्टार यही कह सकते हैं। स्टार तो है ऑब्वियसली बहुत बड़ा। और जितना मज़ा आया इनके साथ खेल के, बड़ा इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला अपने सीनियर से, और स्पेशली इनसे बहुत ज़्यादा सीखे। बिल्कुल। अब वहाब रियाज पे आते हैं। वहाब, ये जो है ये वो आउट किया था, फ्रैंकलिन को आउट किया था न्यूजीलैंड में, हैमिल्टन में मैच फंसा हुआ था, तब उसको यॉर्कर मार के बोल्ड तो किया। ये दोनों की आपकी जो है बड़ी, इसकी तस्वीर का टाइटल क्या होना चाहिए? मोहब्बत जो चल रही है अभी तक, जो अभी तक चल रही है। नेक्स्ट, ये शाहीन शाह अफरीदी को बोल्ड किया था तब का मेरा ख्याल है। ये जब शाहीन को आउट किया था, शाहीन आउट किया था या आसिफ अली को आउट किया था? तो ये इतना गुस्सा क्यों है? ये आपका वो स्टाइल नहीं, था? ये स्टाइल था। ये हर बार एक नया स्टाइल पीएसएल में इंट्रोड्यूस कराना, ये ट्रेंड सेट कर दिया आपने। अब नहीं करता, अब तो इजी थी। बिल्कुल नहीं, बस 2 साल किया है, एक ये किया था हाँ। और एक ये किया था। नेक्स्ट, ईद थी ना अगले दिन, बकरे जॉनसन, ये स्टाइल, ग्रेट फास्ट बॉलर, ये स्टाइल जो है ये जॉनसन से आया था। हाँ बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट, अब ये वाला स्टाइल, ये वाला स्टाइल बेस्ट था, ये बेस्ट था, ये बेस्ट था। बड़े लोगों ने इसमें जरा बड़ी कूल लुक भी आ रही थी, लेकिन लोगों ने इस पे बड़ा वो भी किया था। कम थे उस वक्त। अच्छा नेक्स्ट, ये क्या था? ये बांग्लादेश में ये साकिब के साथ जॉनसन, कुछ याद है डिस्कशन? जॉनसन है कौन है? साकिब है कौन है? साकिब है ना। हाँ, ये साकिब है, ये जुनैद को चीटर कह रहा था इधर। ओह अच्छा, तो आपने क्या बोला था, क्या डिस्कशन हुई थी, कुछ याद है? मैं कहा था until unless you don't caught somebody चीटिंग, हाँ, you can't say that। तो वो फिर बाद में बात सेटल हो गई थी। नेक्स्ट, ये अहमद शहजाद वाला है। हाँ। इतने अच्छी लैंग्वेज जो मैंने इस मैच में देखी थी, कोई हेडफोन्स भी उसको रोक नहीं सकते थे, सब समझ में आ रहा था। नहीं, आई थिंक दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। और वैसे कैसी आप दोनों की आपस में? अच्छी है, अच्छी दोस्ती, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। गुड, हाँ गुड। अब क्या है सिचुएशन? नहीं, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। वॉटसन, ये आपका स्पेल, उस वक्त क्या फील क्या कर रहे थे? बिकॉज यू वर, इसलिए मुझे जब बैटिंग कर रहा था तो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया था। मुझे मौका मिला, मैं चढ़ गया। तो इतना एक्स्ट्रा कैसे हो रहा था उस दिन? इट वाज डू एंड डाई मैच था। wanted to win it। जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा रिएक्शन आता है, कोई ना किसी के बॉलर्स का ना ऐसा रिदम आता ही आता है। तो मेरे ख्याल से यही वजह थी कि जो बेस्ट स्पेल अभी तक याद किया जाता है और आगे करते रहेंगे। इज दिस व्हाट वी आर मिसिंग इन द करंट पाकिस्तानी पेस अटैक? मुझे लगता है लड़के डरते फाइन ना हो जाए। नहीं, ऐसा मौका भी नहीं मिलता उनको बॉलिंग करने का। बिल्कुल सही है। चले भाई, ये तो हमारे सारे सेगमेंट खत्म हो गए। बिल्कुल फाइनल आपसे दोनों से मैं जानना चाहूँगा, वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान टीम स्टैंड्स राइट नाउ? और वर्ल्ड कप T20 जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मुझे नहीं लगता हम तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि बाकी टीमों को IPL से कितना फ़ायदा हो रहा है बिकॉज वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? कामरान, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान टीम अच्छी बन सकती है, 4 से 5 प्लेयर वापस आने चाहिए उनको। ये अभी से जो 13-14 मैचेस हैं उनको खिलाने चाहिए, उसमें से वहाब भी है, जैसे मैंने नाम लिए हैं, इन प्लेयरों को ज़रूर होना चाहिए। उमर है, शुएब मलिक है, मोहम्मद आमिर है और इमाद वसीम है। ये प्लेयर्स होंगे तो हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी और ज़रूरत भी है। बाकी सब आपने आजमा लिए हुए हैं, सारे आजमा लिए हुए हैं, सारे वो घर से भी बुला के खिला दिया नए प्लेयरों को। बिल्कुल सही, उनको भी पैनिक किया हुआ, टीम को भी किया हुआ है। मुझे अफसोस इस बात का है कि सारी दुनिया की टीमें सेटल हैं, सबको पता है किसने किस नंबर पे खेलना है। हम अभी तक बैठ के बात कर रहे हैं कि वहाब क्यों नहीं है, शुएब मलिक क्यों नहीं है, इमाद वसीम क्यों नहीं है। ओपनर को हम 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नुकसान हो रहा है, उस लड़के का भी हो रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को, ये पाकिस्तान को सामने रखे टीम बनानी पड़ेगी और खुदाया अपनी ईगो से हट के टीम बनाए और पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, रिस्पेक्ट का सोचें। हमने
इतना पीक देखा है क्रिकेट में, हम अब इतनी बुरी तरह नोज डाइव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज के हम सही सिलेक्शन नहीं कर रहे। एक बात हम देखें, जीत भी उनसे रहे हैं जिनके मेन प्लेयर्स हैं Of वो course, अवेलेबल नहीं needless to होते। say अब ना, जब मेन प्लेयर्स आ जाएंगी, पूरी टीमें बन जाएगी, अब जितने मैचेस हैं वो सारी टीमें अपनी खिलाएंगे जो वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो हमें भी वही चांस लेना चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होगा। वहाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जहाँ से मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि अब आपको फिगर आउट कर लेना चाहिए, रोल्स डिफाइन कर देने चाहिए, किसको रखना है किसको नहीं रखना, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, उनको क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि जिनको भी आपने लेके जाना है या जिनको भी आपने खिलाना है, दे हैव अ क्लियर पिक्चर, और वो उसके हिसाब से मेहनत करें और आप लोग उनको सपोर्ट करें, और फिर वंस व्हाट यू हैव डिसाइडेड उसके ऊपर स्टिक करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत मज़ा आया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। वहाँ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी जब आप टीम में कमबैक दोबारा करेंगे। कामी, आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि आपकी जो मेहनत है हमेशा वो इंस्पिरेशन है तमाम जो क्रिकेट खेल रहे हैं यंग लड़के, उनके लिए एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कामरान अकमल और वहाब रियाज हमारे साथ थे। ईद का हमारा स्पेशल शो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।